तो यार ये कौन सा संविधान है? अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा हमारे घर बुलडोजर आ जाएगा। जन्मों लग जाते हैं एक घर बनाने में, आप मिनट नहीं लगाते हैं बस्तियाँ उजाड़ने में। ये तो अपनी चला रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट की मान रहे ना किसी की मान रहे। हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करेंगे बताइए, क्या हासिल हो जाएगा? भड़काया जा रहा है, फिर जब आप भड़काओ किसी प्रोवोक करोगे तो भाई वो तो होना ही रिटेलिएशन। अब तक यहाँ नहीं माफिया में कार्रवाई की है, ये समझ लीजिए माफियाओं पे कार्रवाई बहुत करी है। नहीं बुलडोजर से कोई मसला नहीं है और मतलब नफरत पैदा होगी इससे। ये जो संविधान की रक्षा पीठ में इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। संविधान तो चलता था, अब बुलडोजर से देश चलता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, लेकिन नेचुरल बता रहा हूँ, मैंने तो अंग्रेज़ की भी हुकूमत देखी है, उस दौर में भी इतना जुल्म नहीं था जो आज है। आपकी आवाज़ को जनता तक पहुँचा सकती है, बाकी ये बेचारी क्या कर सकती है। बुलडोजर से ही सारे मसले हल होंगे? नहीं बुलडोजर से कोई मसला नहीं हल होगा और मतलब नफरत पैदा होगी इससे। गरीब जनता जो है वो सरकार के खिलाफ जो है और नफरत पैदा करेगी और इससे जो है माहौल भी बिगड़ेगा। तो जहाँ तक वो गरीबों का ख्याल रखा जाए और जो है गलत, मतलब जो गलत है उसका एक्शन लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन जो नाजायज़ किसी को गलत परेशान ना करे। ये जो संविधान की रक्षा पीठ में इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये तो अपनी चला रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट की मान रहे ना किसी की मान रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों को क्या, संविधान है, कानून है। उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन देश के बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बदले की भावना से या जो भी कह लीजिए आप इसे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आप जब भी सवाल होते हैं आपके निष्पक्ष सवाल होते हैं और इन बारे में आप क्या बता सकते हैं? सारे हालात आपके सामने, देश के प्रदेश के सारे हालात आपके सामने हैं। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप खुद अपने दिल से पूछिए कि कार्रवाई सही हो रही हैं क्या? मैं आपसे पूछने आई हूँ, आप मुझे अपने दिल से बताइए। बिल्कुल गलत हो रही हैं। लोगों को जन्मों लग जाते हैं एक घर बनाने में, आप मिनट नहीं लगाते हैं बस्तियाँ उजाड़ने में। जो हो रहा है खरगोन में, दिल्ली जहांगीरपुरी में, सब गलत हो रहा है। संविधान के अनुसार हर चीज़ का नियम है। अगर दुकान तोड़नी है तो उसका नियम है, घर तोड़ना है उसका नियम है, ना कोई नोटिस है ना कुछ है, बस सीधा सीधा गया बुलडोजर और तोड़ दिया। तो मेरी आपके चैनल से यही गुजारिश है। सरकारों से क्या कहेंगे आप? सरकारों से क्या कहना चाहते हैं? इस तरह की प्रथा तो पूरे देश के लिए खतरनाक है। संविधान के हिसाब से देश चले, इसी में सभी की बेहतरी है। हिंदू भाईचारा भी इसी से बना रहेगा और सारी चीज़ें ये परेशानी का सबब बनी हुई हैं। संविधान बाबा साहब ने बनाया था और हमें लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ये और चल पड़े हैं। क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर, बताइए क्या करेंगे? आप प्रज्ञा मिश्रा हैं, मैं फैज़ान हुसैन हूँ, आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करेंगे बताइए, क्या हासिल हो जाएगा? आप अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे कॉलेजेस बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए अच्छे, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। इस देश के जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं है और जितनी प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान में, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई सिख ना ईसाई, सब एक थे और सब एक रह रहे थे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, लेकिन नेचुरल बता रहा हूँ, मैंने तो अंग्रेज़ की भी हुकूमत देखी है, उस दौर में भी इतना जुल्म नहीं था जो आज है। ये बुलडोज़र चलाना और ये करना, नए जो निकाल रहे हैं ये, उससे देश को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम अपनी सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने सरकार बनाई है और जिस प्रकार वो खुद कहते हैं कि हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है और बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो उस तरह से वो सरकार को चलाने का भी कार्य करें, लोकतंत्र को बचाने का भी कार्य करें और गरीब बेसहारा मजबूर लोगों को टारगेट बनाना ख़त्म करें। आपने क्या सोचा? आपने देखा भाई दंगा किसने किया, भरा किसने? गरीब बेसहारा बच्चों को आपने रोजी रोटी छीन ली। आप एक गुमटी गिरा दोगे, आप मकान गिरा दोगे, आप कहीं पे भी सांप्रदायिक हिंसा होती वहाँ पे आप बुलडोज़र को लाए खड़ा कर देते हो। ये कहाँ का संविधान है? हमारे संविधान में बुलडोज़र को कोई महत्व दिया गया हो तो आप हमसे बताओ। पिता ने करी हिंसा, अब बच्चे क्या भुगतेंगे? आप बेचारा बताइए, वहाँ 10 साल का बच्चा अपने पापा की दुकान में सिक्के बटोर रहा है, एक फ़ोटो चल रहा है, एक माँ बेबस होकर देख रही है, उसका कोई सहारा नहीं है। अभी हम आप सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। तो यार ये कौन सा संविधान है? अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा हमारे घर बुलडोजर आ जाएगा।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देश आज भी कानून से चलता है, संविधान से चलता है। नहीं, मैं तो यहाँ पे बस यही कहूँगा, अब नहीं चलता है। संविधान से चलता था, अब बुलडोजर से देश चलता है। आप कह रहे हैं कि माफियाओं पे जो है कार्रवाई हो रही है, मैं उसको सही मानता हूँ। माफियाओं पे आप कार्रवाई करो भाई, उनका हलाल हराम का पैसा है, हराम में जाएगा हमारे हिसाब से। ठीक, गरीबों पे क्यों यार बुलडोजर चला रहे हैं? लेकिन कहा जा रहा है कि अतिक्रमण की कार्रवाई है। आप लोग के हिसाब से क्या ये वाकई अतिक्रमण की कार्रवाई है क्या? नहीं है, गलत है वो। इस तरह की कार्रवाई पर सरकारों से क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो देश में एक जो नई संस्कृति, ये जो जन्म ले लिया है, बुलडोजर वाली, नष्ट कर देने वाली संस्कृति ने, इसको तो आप ही लोग सुलझा सकते हैं। यूपी में तो माफियाओं पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन हम दिल्ली वो नहीं थी, वो नहीं है नहीं अब नहीं। अगर वो नहीं होती तो आज यहाँ के बस सुकून से हम लोग बेच न रहे होते। अब तक यहाँ नहीं माफिया पे कार्रवाई की है, ये समझ लीजिए, माफियाओं पे कार्रवाई बहुत करी है, मगर ठीक है, सुकून से तो अभी भी बैठे हैं। सुकून तो हमेशा ही रहेगा। मुसलमान को सुकून तो नमाज पढ़ने में मिलता, नमाज पढ़ ली उसके बाद सुकून है। और जो नमाजी नहीं है वो तो देख लो, इधर से उधर हिजबुल हम लोग बैठे थे, देख लो, अल्लाह अल्लाह किए बैठे, 2 पैसे कमा दे। आपकी आवाज को जनता तक पहुँचा सकती है, बाकी ये बेचारी क्या कर सकती है? ये हमारी आवाज पहुँचा सकती है, बाकी आगे कर सकती हैं। ये बहुत कुछ मीडिया का कोई। अच्छा, आइए और लोगों से मैं बात करूंगी, थोड़ा आगे बढ़ूंगी। ठीक है बाबूजी, थैंक यू। अरे वेरी हाय, नमस्ते। भड़काया जा रहा है, फिर जब आप भड़काओ, किसी प्रोवोक करोगे तो भाई वो तो होना ही रिटेलिएशन। बस वही सब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जो पत्थर चलाए, जो हिंसा करे, जो अपराध करे, उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि उसकी 7 पुश्तें याद करे। लेकिन जो निर्दोष है, जो मासूम लोग हैं, उन पर इस तरह की क्रूरता ठीक नहीं है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब देश की मीडिया बुलडोजर पर बैठकर सरकार की भाषा बोल रही हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वक्त मैं मुस्लिम समाज से ये जान रही थी, उनके बीच में उनकी राय ले रही थी कि आखिर ये बुलडोजर वाली नई नष्ट करने वाली संस्कृति पर उनकी राय क्या है। जो था ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो से मैंने आपको बताया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कटिंग चाय।